आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार माइक को लेके बहुत कमेंट्स रहते हैं, जरा मुझे बताओ, मैंने सारी सेटिंग कर ली है, अब मुझे खुद भी नहीं पता मैं करूं तो करूं क्या। तो जरा बताना कैसी आवाज़ है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबने इसको छापा है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इस खबर पे आएंगे। चीज़ें ये है कि देखो, रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, अब तो 2 साल होने वाले हो गए। और फरवरी में 23 फरवरी को स्टार्ट हुआ था 2022। तब आपको याद होगा 2 दिन बाद ही जो यूक्रेन के काउंटर, हालांकि यूक्रेन ने भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी भी भारत के अगेंस्ट ना है यूक्रेन, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो न्यूक्लियर इशू हो, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया, आपको पता ही है। तो अब क्या हुआ कि जब ये बात आई तो यूक्रेन ने भारत से बोला कि आपको महाभारत याद करनी चाहिए। कृष्ण धर्म के साथ खड़े थे, आपको भी खड़ा रहना। बट उस समय हमने जो सही था हमने वो किया। हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने रशिया से तेल भी खरीदा। अभी अजय शंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया था कि भैया माइंड योर ओन बिजनेस। वेस्ट को अपना बिजनेस खुद देखना चाहिए। दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। ज़्यादा हमारे में लिबर ना करो, हस्तक्षेप ना करो। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया गया, लेकिन भारत ने बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कर दिया। रशिया से तेल खरीदा, जहां पे पूरे यूरोप अमेरिका ने उनको दरकिनार कर दिया था। हालांकि मन में लालच तो था कि हम भी तेल खरीदे। अब उसके बाद ये तो बात हुई इन सारी चीज़ों की, लेकिन मेन जब ये वॉर शुरू होता है तो प्रॉब्लम, अरे वाह क्या बात है तो जब ये वॉर शुरू होता है तो पहले तो रशिया ने लुहांस डोनेस्क रीजन में अपने लड़ाके भेजे और एक एक करके एरिया को कब्जाना शुरू किया। वॉर क्राइम्स के आरोप लगे, बड़ी बुरी हालत हो गई यूक्रेन में 1 महीने तक। लेकिन दोस्तों, जुलाई आते आते रशिया के लिए गेम पलटना शुरू हो गया। यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया। अमेरिका और यूके ने मदद की सबसे ज्यादा, फ्रांस ने मदद की, वेस्ट ने, नेटो का एलाय है नहीं, नेटो के अंदर आता तो अलग बात थी, बट हमेशा अमेरिका ने बोला कि तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम आएंगे। तो यहां पे मदद की गई। अब जब मदद की गई तो यूक्रेन ने पलटवार किया, और यूक्रेन का पलटवार ऐसा था कि रशिया की बैंड बज गई। खेरसोन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है, उसको ये लोग कब्जे में लगभग कर ही लिए थे। रेलवे टाउन है, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को ये वापस अपने कब्जे में कर लिए और रशिया की ईंट से ईंट बजा दी। प्रिगोजिन, आपको याद होगा उस समय उन्होंने कहा कि हम पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया खत्म हो जाए और हट जाए व्लादिमीर पुतिन। बट व्लादिमीर पुतिन तो व्लादिमीर पुतिन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पलटवार किया। और जब उनको यह लगा कि भाई देखो अब तो कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया। उस समय आपको याद होगा कि बहुत सारे लेक्चर्स मैंने किए थे कि न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि दोस्तों सच में न्यूक्लियर अटैक होने वाला था। आपको बता दूं कि जैसे सर्गी शोइगु ने बोला था कि यूक्रेन एक डर्टी बॉम्ब यूज करेगा। अब ये डर्टी बॉम्ब क्या पता नहीं। तो व्लादिमीर पुतिन ने यह बिल्कुल मन बना लिया था कि हम यूक्रेन में बम मारेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे। अब कौन सा बॉम्ब था, क्या बम था, कितना बड़ा था, कितनी एनर्जी का था, वी डोंट नो। बट यह था कि हां, देयर विल बी अ न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन बाय रशिया। अब यह तो बहुत खतरनाक बात हो जाती। देखिए, जहां पे भी न्यूक्लियर की बात आई है वहां रशिया हमेशा खड़ा रहा है। उसी की प्रॉब्लम है। बस 1 मिनट दोस्तों लूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट दी वीडियो, बट आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स चल रहा है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इन सेशंस को ले रही है। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको अवेल करिए। अगर आप ना नहीं कह पाते, अगर आपको मैनिपुलेट करना है किसी को पॉजिटिव तरीके से, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। ओके, तो यूक्रेन जो है मतलब यहां पे बोला गया रशिया द्वारा कि भाई हम, तो जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात आई है तो रशिया हमेशा 1985 चेरनोबिल क्राइसिस, तब भी रशिया, 1962 जब लगभग अमेरिका और रशिया आपस में भिड़ गए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो न्यूक्लियर में ना, क्योंकि रशिया में डिक्टेटरशिप है और आपको पता ही है कि ऑटोक्रेसी में कोई किसी की सुनता तो है नहीं, वो वन मैन की चलती है। अब क्या हुआ, अमेरिका ने रिक्वेस्ट की, जब यह पता चल गया कि हां रशिया हमला करेगा, पुतिन हमला करेंगे, तो अमेरिका बता रहा है कि चाइना और भारत से हमने रिक्वेस्ट की, ना सिर्फ रिक्वेस्ट की हमने, और यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की, यूक्रेन ने भी रिक्वेस्ट की कि भैया कुछ करिए। तो हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज कुछ करिए आप।
तो यहां पे खबर यह है कि पीएम मोदी ने बात की रशिया से, पुतिन से बात की, या आप जो भी बैकडोर चैनल से बात की हो वी डोंट नो, लेकिन यह है कि रशिया ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। चाइना के शी जिनपिंग ने भी बात की, प्लान ड्रॉप हुआ। जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे रीजंस थे। ऑल आउट ऑफ अटैक नहीं कर सकते, रशिया खत्म हो जाता, फिर अगर न्यूक्लियर अटैक होता तो रशिया को घेर के मारते सब। तो व्लादिमीर पुतिन ने भी सोचा होगा और शायद ये सारी बातें बताई होंगी। फिर भारत ने भी बोला होगा कि अगर ऐसा होता तो हम अपने टाइज, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक समझ रहे हो सब खत्म। आज ऑस्कर है, वैसे ओपेनहाइमर को ढेरों ऑस्कर्स मिले हैं, है ना, वो भी न्यूक्लियर पे ही मूवी है कि कैसे एटम बॉम्ब बना। तो ये सारी चीजें हुई और जिसकी वजह से रशिया ने इस प्लान को ड्रॉप किया। अब ये पूरी तरीके से ड्रॉप है। अभी दोस्तों 15 से 17 मार्च को इलेक्शन है रशिया में। अभी कल की बात है, नहीं कल की कह रहे, एक हफ्ते पहले की बात है, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि बेटा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बना के रखो। सीधा वार्निंग दे दी वेस्ट को। बोला कि अमेरिका जो है ये बातें बड़ी बड़ी छौंक रहा है। वेस्ट लोग को लग रहा है कि ये कार्टून है, ये वॉर है, ये कार्टून चल रहा है। अमेरिका, हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को कोई मतलब नहीं है बातचीत करने से। अमेरिका खाली अपना फॉल्स नैरेटिव जो है वो फैला रहा है और उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। तो बेटा हम ओपन हैं, यानी कि फिर से न्यूक्लियर राग छेड़ा है व्लादिमीर पुतिन ने, और एक इनडायरेक्ट वार्निंग है कि अगर तुम ज्यादा लिबर करोगे तो हम हमला कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ हो रहा है। तो दिस इज द न्यूक्लियर डायनेमिक्स। बट न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना बहुत कम है। अब हो जाए तो हो जाए, बट इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि इससे किसी को फायदा तो है नहीं, हर कोई मर जाएगा, बस आप इतना समझिए। तो और अमेरिका ने तो प्रिपरेशन भी कर ली थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अमेरिका ने तो, कि अगर यूक्रेन पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो अमेरिका कैसे सहायता करेगा, न्यूक्लियर विंटर्स आएंगे, क्या होगा, सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन थैंक्स टू इंडिया एंड चाइना कि इसको अवॉइड किया गया, इसको होने नहीं दिया गया। तो यही है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।